Hi everyone, I'm Meenakshi Sharma, a teacher and your guide. Today I'm here with explanation of the first lesson of the book Footprints Without Feet, Supplementary Reader of Standard 10th. The name of the lesson is A Triumph of Surgery, written by James Herriot. जेम्स हेरियट के बारे में थोड़ा ब्रीफ कर देते हैं लेसन एक्सप्लेनेशन के पहले। जेम्स हेरियट जो थे, इनका बर्थ हुआ सैंडरलैंड इंग्लैंड में 3 अक्टूबर 1916 में। जेम्स हेरियट इनका पेन नेम था। पेन नेम मीन्स क्या होता है? जो स्टोरी पब्लिश करते हैं या बुक पब्लिश करानी होती है वहां ये लोग वो वाला नेम यूज करते हैं। इनका ओरिजिनल नेम क्या था? जेम्स एल्फ्रेड व्हाइट। ब्रिटिश वेटेरिनरी सर्जन और ऑथर हुआ करते थे ये। सैंडरलैंड में इनका बर्थ हुआ। इन्होंने ग्रेजुएशन किया ग्लासगो वेटेरिनरी कॉलेज 1939 में और इंग्लैंड में ही रिटर्न हुए वेट सर्जन बनने के लिए यॉर्कशायर में। यहाँ इन्होंने लगभग 50 इयर्स प्रैक्टिस किया। जेम्स ने जो अपना एक्सपीरियंस था ना वेट सर्जन का, वो अच्छा खासा यूटिलाइज किया अपनी राइटिंग में। और इनकी जो बेस्ट नोन है वो एक सीरीज इन्होंने लिखी थी 8 बुक्स की, जिसकी सेटिंग थी यॉर्कशायर डेल्स। 1930s और 1950s में जो यॉर्कशायर डेल्स हुआ करता था। यॉर्कशायर डेल्स क्या है? नेशनल पार्क है इंग्लैंड का। तो सेटिंग उस स्टोरी की वहां है। और इन सीरीज में जो इन्होंने डाला था वो डाले थे इन्होंने वेट प्रैक्टिसेस, एनिमल्स, उनके जो ओनर्स हैं उनके बारे में। और इनका जो ये नाम था ये शुरू हुआ एक बुक से जो सबसे पहले पब्लिश हुई 1970 में, जिसका नाम था इफ ओनली दे कुड टॉक। और डेकेड्स में ये जो सीरीज है इन बुक्स की 60 मिलियन कॉपीज सेल हुई थी, तो काफी हिट हुई थी ये बुक। ठीक है। नाउ इनकी जो डेथ हुई वो फेब 23 1955 में 78 की एज में हुई थी। Yeah, so now let's proceed towards the lesson and let's see what he has written in the lesson. Okay, so ready? A triumph of surgery. Triumph क्या होता है? Victory. Surgery क्या होता है? Operation. ठीक है? So let's see what is written. Short में थोड़ा सा दिया है introduction में. Tricky, a small dog, is pampered and overfed by his rich mistress. ट्रिकी एक डॉग का नाम है, छोटा सा डॉग है और उसकी जो मिस्ट्रेस है वो बहुत ज्यादा रिच है। ये इसे बहुत ज्यादा खिलाती हैं, बहुत ज्यादा ओवर पैम्पर्ड करके रखा हुआ है। और ये क्या होता है, बहुत ज्यादा सीरियसली इल हो जाता है और इसकी मिस्ट्रेस जो है वो वेट डॉक्टर को कंसल्ट करती है। अभी हमें देखना ये है कि क्या इस वेट ने ऑपरेशन किया, इसका सर्जरी करनी पड़ी उसे, और क्या ये जो डॉग है वो रिकवर हो पाया। साइड में एक पिक्चर देख रहे हो तुम लोग डॉग की, छोटा सा डॉग है, कितना मोटा सा है ना? देखो जरा, ये सब कुछ किस वजह से? ओवर फीडिंग की वजह से। देख रहे हो कैसा सा हो गया है? देखते हैं क्या है। रीड एंड फाइंड आउट। इसमें जो आंसर्स मिलेंगे वो इन क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। Why is Mrs. Pumphrey worried about Tricky? What does she do to help him? Is she wise in this? Who does I refer to in this story? ठीक है, so later we'll discuss. Let's read. I was really worried about Tricky this time. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress and I was shocked at his appearance. तो कह रहे हैं ये जो राइटर है कौन है? जेम्स हेरियट है। तो वो ही नरेटर है। ये बोल रहे हैं कि मैं ना इस बार बहुत ज्यादा वरिड हो गया था ट्रिकी को लेके। इसने अचानक से अपनी कार रोकी, पुल्ड अपनी रोकी इसने अपनी कार, और इसने देखा कि ये जो ट्रिकी है ये अपनी मिस्ट्रेस के साथ रास्ते में है और उसका जो अपीयरेंस देख ही रहे हो तुम लोग, मैंने फिगर में दिखाया ना इधर, ऐसा सा अपीयरेंस था। तो वो ये जो इसका अपीयरेंस है वो देख के ना वो डर गए बेसिकली कि हे भगवान कैसा हो गया ये। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट। वो सच्ची में बहुत ज्यादा मोटा हो गया था। इतना मोटा था ये, like a bloated sausage with a leg at each corner. Bloated sausage means फूला हुआ। ठीक है, जैसे हवा भर देते हैं ना, और देखो मीनिंग लिखा हुआ है यूजुअली लार्ज बिकॉज ऑफ गैस इनसाइड। तो जो फूल जाती है ना चीजें उसे ब्लोटेड बोलते हैं। और सॉसेज क्या होता है? मिस मीट होता है। भाई मैं तो वेजिटेरियन हूँ, तो नॉनवेज लोगों को बेहतर पता होगा। सिलेंड्रिकल किसी में मिन्स मीट डालते हैं तो दैट इज सॉसेज। तो वो कह रहा है ऐसा जैसे फूला हुआ वो मीट हो, ऐसा लग रहा था। और क्या कि जैसे उसके बस वो मीट है मोटा सा और उसके चारों तरफ लेग्स लगा दिए गए हैं। हिज आईज ब्लडशॉट। ब्लडशॉट होता है फुल ऑफ रेड लाइंस, स्पेशली व्हेन समबडी इज टायर्ड। तो उसकी जो आंखें थी उसमें रेड लाइंस हो रखी थी, जैसे जब कोई बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड हो जाता है ना तब उसकी आंखों में होती हैं, वो था। और र्यूमी, र्यूमी वाटरी डिस्चार्ज आता है म्यूकस मेम्ब्रेन से, स्पेशली नोज से या आईज से। तो यहाँ इसकी आंखें र्यूमी हो रखी थी, तो यानी थोड़ा डिस्चार्ज, वाइट डिस्चार्ज हो रहा था उसकी आंखों से। stared straight ahead, और वो continuously, stared means to gaze continuously, तो वो continuously straight देख रहा था, सामने देख रहा था। And his tongue lolled from his jaws. Lolled means
देखो, स्टिक आउट लूजली फ्रॉम माउथ, ऐसे मुंह से बाहर निकली हुई थी उसकी टंग। तो अब अपीयरेंस देख रहे हो उसका कैसा था? वो कह रहा है कि बहुत मोटा सा था, ब्लोटेड सॉसेज जैसा लग रहा था, जैसे चारों तरफ उसके बस पैर लगा दिए गए हैं। देख रहे हो तुम लोग फिगर में, ऐसा ही दिख रहा था वो। और उसकी जो आंखें थी वो ब्लड शॉट थी, रेड लाइंस थी, जैसे एग्जॉस्टेड हो। प्लस उसकी आंखों से वाइट डिस्चार्ज हो रहा था, लिक्विड डिस्चार्ज हो रहा था। प्लस उसकी जो टांग थी वो बाहर ऐसे हंग हो रखी थी, तो काफी बुरी हालत थी। नाउ मिसेस वाम्प्रे हेजन्ड टू एक्सप्लेन, he was so listless, Mr. Harriet. अब हेजन मीन्स टू बी क्विक टू से समथिंग। तो उसने कहा, उसने ना बहुत जल्दी से बताया कि ये ना बड़ा लिस्टलेस से था। लिस्टलेस मीन्स लैकिंग एनर्जी, बहुत ही ज्यादा मतलब लेथार्जिक सा। तो वो बोल रही है कि लिस्टलेस था मिस्टर हैरियट ये, और ऐसा लग रहा है कि उसमें कोई एनर्जी ही नहीं है। I thought he must be suffering from malnutrition, so I have been giving him some little extras between meals to build him up. Some malt and cod liver oil and a bowl of Horlicks at night to make him sleep. Nothing much really. तो अभी ये क्या कह रही है कि ये जो लिस्टलेस हो रहा था ना, लैक ऑफ एनर्जी जो थी, तो मुझे ऐसे लगा, ये कौन बोल रहा है? मिसेस पाम्परे बोल रही हैं। वो बोल रही हैं कि मुझे ऐसे लगा कि ये ना मैलन्यूट्रिशन है, शायद इसे ना खाना प्रॉपर्ली मैं दे नहीं पा रही हूँ, और इसलिए मैंने थोड़ा मील्स के बीच में थोड़ा एक्स्ट्रा देना शुरू किया, जिससे इसकी थोड़ी बॉडी बन जाए। और उसमें वो क्या क्या देती है? वो देती है माल्ट, देन कॉड लिवर ऑयल देती है, बोल ऑफ हॉर्लिक्स देती है रात में, जिससे कि वो सो जाए। और कह रही है इतना भी नहीं देती हूँ। इतना सारा देने के बाद वो क्या कह रही है कि इतना भी नहीं देती हूँ मैं। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू? अब ये जो डॉक्टर हैं जेम्स हैरियट, उन्होंने कहा कि जो तुम स्वीट थिंग्स देती थी, मीठी चीजें एनिमल्स के लिए, स्पेशली डॉग्स के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होती हैं। तो डॉक्टर कह रहा है मैंने बोला था आपको कि भाई नहीं देना है वो सब, तो क्या आपने कट डाउन किया? Oh, I did for a bit, but he seemed to be so weak I had to relent. तो वो कह रही है कि थोड़ा बहुत तो मैंने किया था, लेकिन वो फिर इतना वीक लगने लगा ना कि मुझे फाइनली वापस से उसे देना पड़ गया। देखो, रिलेंट का मीनिंग क्या है? टू फाइनली अग्री टू समथिंग दैट यू हैव रिफ्यूज्ड। तो पहले तो मैंने सोचा कि ठीक है नहीं दूंगी मैं, लेकिन जब मुझे लगा कि एनर्जी बहुत ज्यादा कम है, तो मैंने फिर से देना शुरू किया। He does love cream cakes and chocolates, so I can't bear to refuse him. और उसने कहा, मिसेस पाम्परे ने, जो मिस्ट्रेस हैं ट्रिकी की, उन्होंने कहा कि वो ना आइस ये जो क्रीम केक्स बहुत पसंद करता है, चॉकलेट्स भी बहुत ज्यादा पसंद करता है, तो मैं कैसे ही उसे मना कर दूं? बेयर मीन्स टॉलरेट, तो कह रही है कि मैं उसे रिफ्यूज करना टॉलरेट नहीं कर सकती हूँ, अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, तो देख रहे हो कि जो प्यार है वो इस तरीके का है कि उसे कुछ भी देने के लिए तैयार है, बस वो खुशी से खा रहा है तो ये दे रही है, उसे ये सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है कि वो इसके लिए हार्मफुल है या नहीं है। इसीलिए लिखा है कि द डॉग वॉज ओवर पेम्पर्ड एंड ओवरफेड बाय हिज रिच मिस्ट्रेस। I looked down again at the little dog. That was the trouble. Tricky's only fault was greed. अब इसने दोबारा उस डॉग की तरफ देखा और वो बोल रहा है कि बस यही तो मुश्किल थी। ट्रिकी की बस एक ही गलती थी कि वो ग्रीडी था। वो किसी भी खाने को देख के मना नहीं करता था, बस इतना था। He had never been known to refuse food. उसने कभी भी किसी भी खाने को रिफ्यूज नहीं किया था, जो भी वो देती थी वो खा लेता था। He would tackle a meal at any hour of the day or night. इसकी क्या आदत थी? Tackle means to deal with a difficult situation. तो उसने कहा कि वो किसी भी तरीके का खाना देती थी, कभी भी, दिन में रात में जब भी दे दे तो वो खाना खा लेता था। उसकी प्रॉब्लम ये थी ट्रिकी की, वो कभी मना नहीं करता था। Now, and I wondered about all the things Mrs. Vampre hadn't mentioned. और डॉक्टर बोल रहे हैं कि इसने मुझे अभी पूरी चीजें बताई ही नहीं है, बहुत सारी चीजें ये देती होगी, आधी चीजें इसने मुझे बताई नहीं है, डर के मारे कि भाई ये डॉक्टर है क्या ही बोलेगा। तो वो बोल रहा है कि इतनी सारी चीजें बताई हैं और कुछ चीजें छुपाई भी होंगी, तो कितनी सारी चीजें ये खाने को इसे देती होगी। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज? तो अब वो बोल रहा है कि तुम इसे एक्सरसाइज कराती हो, मतलब बहुत सारी एक्सरसाइज की जरूरत है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मतलब लेथार्जिक सा होता जा रहा है ना, उसकी बॉडी देख के वो पूछ रहा है कि एक्सरसाइज देती हो? वो भी बहुत जरूरी होती है पेट्स के लिए। Well, he has his little walks with me, as you can see, but Hodgkin, the gardener, has been down with lumbago, so there has been no ring throwing lately. तो वो कह रही है कि जैसे अभी वॉक के लिए आया ना, तो वैसे वो मेरे साथ वॉक लेता है, लेकिन गार्डनर का नाम है हॉजकिन। तो वो बोल रही है कि जो गार्डनर है ना मेरा हॉजकिन, वो लंबेगो, देखो मस्कुलर पेन इन द लोअर बैक, तो वो लंबेगो से सफर कर रहा है, उसके लोअर बैक में पेन है, तो वो आजकल आ नहीं रहा है। तो जो रिंग थ्रोइंग होता है ना, जो रिंग थ्रो करते हैं और फिर ये जो डॉग्स है वो रिंग लेके आते हैं, वो भी अ सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज है। तो वो कह रही है कि रिसेंटली, लेटली मीन्स रिसेंटली, तो कह रही है कि आजकल मतलब अभी तो रिसेंटली
ये तो नहीं हो रहा है, रिंग थ्रोइंग का वाला एक्सरसाइज नहीं हो रहा है, यानी कि खाना बहुत दिया जा रहा है और एक्सरसाइज ऑलमोस्ट नन है. I tried to sound severe. Now I really mean this. If you don't cut his food right down and give him more exercise, he's going to be really ill. सीवियर मीन्स एक्सट्रीमली सीरियस. तो अभी ये डॉक्टर बोल रहे हैं कि अब मैंने सोचा कि थोड़ा सा मैं ऐसे मतलब मैं सीरियस बहुत ही सीरियसली बात कर रहा था उससे. बोल रहा देखो मैं अब जो कह रहा हूँ वो रियली आई मीन इट. और वो बोल रहे हैं कि अगर तुमने इसका खाना कट डाउन नहीं किया और उसे कुछ एक्स्ट्रा एक्सरसाइज नहीं दी तो ये सच में बहुत ज्यादा बीमार हो जाएगा. कौन? ट्रिकी. You must harden your heart and keep him on a very strict diet. तो वो बोल रहा है कि तुम्हें अपना दिल थोड़ा पक्का करना पड़ेगा, हार्ड करना पड़ेगा और उसे थोड़ा स्ट्रिक्ट डाइट पे रखना पड़ेगा. Now Mrs. Pomfrey wrung her hands. Oh, I will, Mr. Harriet. I'm sure you are right, but it is so difficult, so very difficult. अब मिसेस पॉम्प्रे जो बोल रही हैं वो मतलब अपने हाथ ऐसे मूव करना शुरू करती हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में. जब जब बहुत ज्यादा वारिड होते हैं ना या बहुत ज्यादा एंग्जाइटी में होते हैं तब ये एक्सप्रेशन आता है. तो उसने कहा कि हाँ मिस्टर हैरियट मैं ऐसा करने वाली हूँ और मुझे पता है आप बिल्कुल सही कह रहे हैं बट इतना डिफिकल्ट है ना, मतलब कट डाउन करना इसके खाने में और इतना ज्यादा एक्सरसाइज देना जो भी आप प्रेस्क्राइब कर रहे हैं बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है. She set off head down along the road as if determined to put the new regime into practice immediately. Set off means to leave on a journey and regime means a system. तो उसने वहां से वापस जाना शुरू किया. सिर उसका नीचे था और ऐसे लग रहा था उसके जो बॉडी पोस्चर से जैसे कि अभी उसने रेजोल्यूशन ले लिया है कि जो भी डॉक्टर ने कहा है ना वो फॉलो करने वाली है. ठीक है, वो जो कोर्स दिया है मेडिसिन वगैरह का वो सारा वो फॉलो करने वाली है अभी के अभी. I watched their progress with growing concern. और ये उन्हें जाते हुए देख रहा था, बहुत ज्यादा worried था. Tricky was tottering along in his little tweed coat. Tottering means है to move in a unsteady way. बहुत ज्यादा heavy हो रहा था ना तो वो unsteady way में move कर रहा था, totter कर रहा था. और उसने tweed coat यानी tweed means woolen. उसने वो वूलन कोट पहना हुआ था. He had a whole wardrobe of these coats for the cold weather and a raincoat for the wet days. तो वो जो सर्दियों के जो कोट थे ना उसके पास पूरा का पूरा वार्डरोब था और इवन रेन कोट्स थे वेट डेज के लिए. तो क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिच थी तो इसने इतने ज्यादा लग्जूरियस चीजें ट्रिकी के लिए कलेक्ट करके रखी हुई थी. He struggled on drooping in his harness. अब ये जो डॉग था ये वहां से चले जा रहा था. ड्रूपिंग मीन्स हंग डाउनवर्ड, तो मतलब वो उसका जो सिर था वो नीचे झुका हुआ था. हार्नेस मीन्स अ सेट ऑफ स्ट्रैप्स जिसमें डॉगीज को बांध के लेके जाते हैं ना, रोप जिसे कहते हैं या लीश कहते हैं जनरल लैंग्वेज में. तो वो हार्नेस मतलब लीश में पकड़े हुए वो जा रहा था, सिर उसका नीचे था. I thought it wouldn't be long before I heard from Mrs. Pomfrey. और ये कह रहा है कि मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा वक्त लगेगा कि मिसेस पॉम्फ्रे मुझे कंसल्ट करेंगी. मतलब उसे लग रहा था कि कंडीशन काफी खराब हो चुकी है ट्रिकी की. The expected call came within a few days. और जैसा इसने सोचा था within a few days ही मिसेस पॉम्फ्रे ने इसे कॉल किया. Mrs. Pomfrey was distraught. Distraught means worried. Extremely worried. तो मिसेस पॉम्फ्रे ने जब कॉल किया तो बहुत ज्यादा worried थी इसे लेके. ट्रिकी would eat nothing. ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा था. Refused even his favorite dishes. और वो उसने बताया कि वो अपनी जो favorite dishes हैं वो भी refuse कर रहा है खाने के लिए. And besides he had bouts of vomiting. और इसके अलावा एक तो वो कुछ खा नहीं रहा है प्लस acute vomiting हो रही है, बहुत ज्यादा उल्टियां हो रही हैं उसे. He spent all his time lying on a rug panting. तो क्या कह रही है कि वो पूरा का पूरा टाइम रग पे लेट के ही बिता रहा है, बहुत ज्यादा बीमार है और पैंट कर रहा है मींस बहुत तेजी से ब्रीथ कर रहा है. तो साफ मतलब बहुत ज्यादा सीरियसली इल है ये डॉगी. Didn't want to go for walks, didn't want to do anything. और अब वो बोल रही है ना तो वॉक्स पे जाना चाह रहा है, कुछ भी नहीं करना चाह रहा है, बहुत ज्यादा इनएक्टिव हो गया है. I had made my plans in advance. The only way was to get Tricky out of the house for a period. डॉक्टर बोल रहे हैं कि क्योंकि मुझे तो पहले ही अंदाजा था कि बहुत जल्दी ही ये जो डॉग है वो मेरे पास आने वाला है, तो इसने पहले से ही प्लान बना के रखा हुआ था. और डॉक्टर कह रहे हैं कि एक ही तरीका था इस डॉगी को सही करने का कि इसे कुछ देर के लिए इसकी मिस्ट्रेस से उस घर से थोड़ी देर के लिए दूर कर दिया जाए. ठीक है. नाउ आई सजेस्टेड that he be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation. डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि about for a fortnight लगभग 15 दिन के लिए इसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा क्योंकि उसे ऑब्जर्वेशन में रखना होगा. The poor lady almost swooned. Swoon means faint. वो लगभग बेहोश होने वाली थी वो बेचारी लेडी क्योंकि उसे ट्रिकी के बिना रहने की आदत नहीं थी.
She was sure he would pine and die if he did not see her every day. तो उसे ऐसे लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा पेन में होगा, बहुत ज्यादा अनहैप्पी होगा अगर रोज के रोज वो अपनी मिस्ट्रेस को नहीं देखेगा, यानी मिसेस पॉम्प्रे को नहीं देखेगा। तो ये बहुत ज्यादा वरीड हो गई कि 15 दिन मुझसे दूर कैसे रहेगा ये सर्जरी में। बट आई टुक अ फर्म लाइन, लेकिन इसने एकदम फर्म स्टैंड लिया अपनी बात पे कि नहीं, इसे फोर्टनाइट के लिए मेरे पास छोड़ना ही होगा। ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम। ट्रिकी बहुत ज्यादा बीमार था और ये एक अकेला तरीका था उसे बचाने का, ऐसा जेम्स हैरियट कह रहे हैं। In fact, I thought it best to take him without delay। और कह रहे हैं कि बेसिकली मैं तो सोच रहा था कि मैं एक मिनट भी लेट नहीं करने वाला हूं, मैं फौरन इसे यहां से लेकर जाने वाला हूं। And followed by Mrs. Pomfrey's wailings, I marched out to the car carrying the little dog wrapped in a blanket। और कह रहे हैं कि मैंने फौरन उस डॉगी को ब्लैंकेट में अपनी गोद में लिया और मैं चलने लगा, और मेरे पीछे पीछे से वेलिंग्स मींस क्राई, येलिंग, स्क्रीमिंग, उनके रोने की आवाजें आ रही थी। किसकी? मिसेस पॉम्फ्रे की, क्योंकि उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि ट्रिकी उनसे दूर जाए। Now this entire staff was roused। Roused means to wake up or became excited। तो पूरा का पूरा जो staff था ना उनका, servants का, वो पूरा का पूरा excited हो गया। Now and maids rushed in and out bringing his day bed, his night bed, favorite cushions, toys, rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, supper bowl। अभी देखो कि ये सारे के सारे जो सर्वेंट्स हैं ना, अब इसकी सेवा में लग गए, क्योंकि अब ये जा रहा था तो इसे क्या क्या दे रहे थे? वो डे बेड दे रहे थे, नाइट बेड दे रहे थे, फेवरेट कुशंस दे रहे थे, टॉयज दे रहे थे, रबर रिंग्स, फिर इसके बोल्स भी अलग अलग थे, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, सारे बोल्स अलग अलग थे। तो ये सारे का सारा सामान उसके साथ भेजना चाह रहे थे, इसलिए सारे सर्वेंट्स काम में लग गए, एक्साइटेड हो गए एकदम से। Realizing that my car would never hold all the stuff, I started to drive away। अब ये जो जेम्स हैरियट है, ये बोल रहे हैं कि मेरी कार में उतना स्पेस था ही नहीं कि मैं डॉग के साथ साथ इतना सारा सामान भी लेके जाऊं। तो इसने क्या किया कि पहले ही ड्राइव करना शुरू कर दिया। As I moved off, Mrs. Pomfrey with a despairing cry threw an armful of the little coats through the window। वो कह रहे हैं कि जैसे मैं चलने लगा ना, तो मिसेस पम्फ्रे डिस्पेयरिंग मीन्स विदाउट होप, होपलेस, तो होपलेस क्राई के साथ, क्योंकि अब उन्हें पूरी उम्मीद हो गई थी कि ट्रिकी को यहाँ से जाना है, तो उन्होंने क्या किया कि पूरा आर्मफुल जो उसके जो कोट्स थे ना, वो विंडो के थ्रू कार में, मतलब जैसे कहते हैं ना, जबरदस्ती से डाल दिए। I looked in the mirror before I turned the corner of the drive. Everybody was in tears। तो वो कह रहे हैं कि जब मैंने कॉर्नर से मैंने टर्न किया ना, तो मैंने मिरर के थ्रू देखा, तो जो भी ये लोग पीछे खड़े थे, यानी मिसेस पम्फ्रे और उसके सर्वेंट्स, सबकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि वहां से ट्रिकी जा रहा था। Out on the road, I glanced down at the pathetic little animal gasping on the seat by my side। अभी जब ये वहां से चला तो रोड पे इसने उस एनिमल यानी ट्रिकी की तरफ देखा। पैथेटिक क्यों कह रहा है? उसे बहुत ज्यादा दया आ रही थी उस पर, ठीक है। पैथेटिक मींस कॉजिंग यू टू फील पिटी और सैडनेस। तो इसने, वो बोल रहा है कि इस छोटे से एनिमल यानी ट्रिकी की तरफ देखा। गैस्पिंग मींस वो धीरे धीरे सांस ले रहा था, लंबी लंबी सांसें ले रहा था, उसके साइड में बैठा हुआ था। I patted the head and Tricky made a brave effort to wag his tail। तो इसने पैट किया उसके हेड पे, और ट्रिकी ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि वो टेल वैग करके दिखाए, यानी ये साइन होता है इनका that they are showing affection towards the person। Poor old lad, I said, you haven't a kick in you, but I think I know a cure for you। और इसने क्या कहा उस डॉग को कि बेचारा बच्चा, अभी इसमें कोई एक्टिवनेस नहीं है, बट लेट मी सी, कह रहा है कि मेरे पास रास्ता है कि तुम्हें दोबारा से कैसे एक्टिव बनाया जा सकता है। अभी जितने लेथार्जिक तुम यहाँ लेटे हुए हैं ना, जितने पैथेटिक कंडीशन में लेटे हुए हो, आई विल क्योर यू, ठीक है। एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग सर्ज्ड अराउंड मी। अभी वो बोल रहे हैं कि जब मैं सर्जरी में पहुंचा, तो जो डॉग्स थे, डॉग्स की आदत होती है कि जो भी इनके मास्टर या मिस्ट्रेस होती हैं उन्हें पूरी तरह घेर लेते हैं, खुश हो जाते हैं लोग। तो इसने डॉक्टर को पूरी चारों तरफ से घेर लिया। Tricky looked down at the noisy pack with dull eyes and when put down lay motionless on the carpet। अब Tricky, इस pack means collective noun होता है for a group of dogs। तो इसने ट्रिकी तो गोद में था ना उसके, तो उसने नीचे देखा और डल सी उसकी आंखें थी, और जब उसे नीचे लेटाया गया तो वो कारपेट पे एकदम मोशनलेस लेट गया, बीमार था ना। The other dogs, after sniffing around him for a few seconds, decided he was an uninteresting object and ignored him। तो बाकी के जो डॉग थे, उन्होंने उसे सूंघ के देखा। Sniffed means to breathe in through nose। तो उन्होंने उसे सूंघ के देखा कुछ सेकंड्स तक, और फिर उन्होंने डिसाइड किया कि बहुत ही बोरिंग सा ऑब्जेक्ट है ये, और इग्नोर करके उसे चले गए। I made up a bed for him in a warm loose box next to the one where the other dog slept। अब इसने क्या किया
ये जैसे बाकी डॉग्स को रखता था वैसे ही इसने यहाँ एक कार्डबोर्ड बॉक्स था, लूज सा बॉक्स था, उसमें इसने ट्रिकी का बेड बनाया जहां बाकी डॉग्स का बेड भी था। For 2 days I kept an eye on him, giving him no food but plenty of water. अब 2 दिन तक इसने इसे ऑब्जर्वेशन में रखा और इसे खाना नहीं दिया लेकिन बहुत सारा उसे पानी पिलाया। At the end of the second day, he started to show some interest in his surroundings. और वो कह रहा है कि अब gradually ही improvement होता, तो second day जब end होने वाला था ना, तब उसने थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट शो करना शुरू किया अपने एनवायरनमेंट पे या जहां वो पहुंचा था सराउंडिंग्स में। और थर्ड डे उसने विम्पर करना शुरू किया, यानी क्राई करना शुरू किया, थोड़ा सॉफ्टली, थोड़ी थोड़ी आवाजें निकालनी शुरू की जब उसने डॉग्स की आवाज सुनी यार्ड में, तब यानी कि ये रिस्पॉन्ड करने लगा था। When I opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joe, the greyhound, and his friends. जैसे ही इसने दरवाजा खोला, यहाँ देखो ट्रिकी कैसे बहुत बोरिंग सा, यहाँ देखो फिगर में कैसे बहुत बोरिंग सा बैठा है। लेकिन जब ये बोल रहा है कि मैंने जब डोर ओपन किया तो ट्रिकी बाहर चल के आया। अब मोटापा तो एकदम से खत्म नहीं होने वाला था, तो वही ट्रॉट करके आया बाहर और इमीडिएटली एंगल्फ्ड मींस कवर कर लिया। जो ग्रे हाउंड जो है वो एक स्पीसीज है डॉग्स का, उसका नाम क्या है उस ग्रे हाउंड का? जो। तो उसने और उसके जो फ्रेंड्स थे उन लोगों ने इसे घेर लिया, किसे? ट्रिकी को। After rolling him over and thoroughly inspecting him, the dogs moved off down the garden. अब उन्होंने क्या किया, आए, इसे उलट पलट के देखा और फिर इंस्पेक्ट किया और उसके बाद वो वहां से चले गए गार्डन से। Tricky followed them, rolling slightly with his surplus fat. अब ट्रिकी ने भी उन्हें फॉलो किया, रोल करता हुआ ही जा रहा था क्योंकि बहुत ज्यादा फैट था, स्टिल उसने उन सारे के सारे डॉग्स को फॉलो किया। Later that day, I was present at feeding time. I watched while Tristan slopped the food into the bowls. Slopped means to pour liquid. जब एक बर्तन से दूसरे में डालेंगे तो वो अजीब सी आवाज आती है। That is slopping. तो वो बोल रहे हैं उस दिन में बाद में जब फीडिंग टाइम आया तो इसने देखा कि ट्रिस्टन जो है, जो इसके साथ जो इसका असिस्टेंट था, उसने खाना डाला बोल्स में और अब there was the usual headlong rush followed by the sounds of high speed eating. अब जैसे ही ये लोग खाना डालते थे ना बोल्स में तो सारे के सारे डॉगीज भाग के आते थे और उसके बाद उनके खाने की आवाज आती थी, तो वही आवाज आ रही थी। तो पहले तो बहुत सारे के सारे बहुत तेज भाग के आए और फिर उन्होंने बहुत तेज तेज अपना अपना बोल से खाना शुरू कर दिया। Every dog knew that if he fell behind on the others, he was liable to have some competition for the last part of his meal. इन सारे डॉगीज को पता था कि अगर इन्होंने बहुत स्पीड में नहीं खाया ना और जिसका भी लास्ट में बच गया तो बाकी के डॉग्स वहां खाने के लिए आ जाएंगे, तो कंपटीशन हो जाएगा। तो इसलिए सब के सब बहुत ही स्पीड में खाते थे। ये देखो, ये देखो यहाँ पे किस तरीके से ये फूड बॉल्स के पास आ रहे हैं। When they had finished, Tricky took a walk around the shining bowls, licking casually inside one or two of them. अब जब इन सब लोगों ने खत्म कर लिया, ट्रिकी को तो आदत नहीं थी, ट्रिकी को तो अलग से खाना दिया जाता था, वो तो पैम्पर्ड था। अब जब इन सब लोगों ने खत्म कर दिया तो ट्रिकी आया, उसने वॉक लिया, सारे के सारे बोल्स शाइन कर रहे थे। क्यों शाइन कर रहे थे? कि उन्होंने पूरा का पूरा लिक करके खा लिया था खाना, खाना तो खत्म हो चुका था। फिर भी इसने कैजुअली एक या दो बोल्स की तरफ देखा और उन्हें लिक किया, बचा तो था नहीं उसमें। Next day, an extra bowl was put out for him, and I was pleased to see him jostling his way towards it. नेक्स्ट डे एक एक्स्ट्रा बॉल ट्रिकी के लिए रखा गया और डॉक्टर हैरियट बोल रहे हैं कि मैं बहुत खुश था। जोसलिंग मींस टू पुश हार्ड अगेंस्ट समबडी इन अ क्राउड। वो भी ना एक धकेलता हुआ, मतलब ऑलमोस्ट स्ट्रगल करता हुआ बॉल तक पहुंचा बाकी के डॉग्स के बीच में। From then on his progress was rapid. और बस इसके बाद इसका जो प्रोग्रेस था वो बहुत तेज था। इसकी रिकवरी काफी अच्छी स्पीड में हो रही थी। He had no medicinal treatment of any kind, but all day he ran about with the dogs, joining in their friendly scrimmages. तो कोई मेडिसिनल ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा था, इसे कोई मेडिसिन नहीं दी थी इस डॉक्टर ने। वो पूरे दिन भागता दौड़ता रहता था बाकी के डॉग्स के साथ। उनके जो फ्रेंडली स्क्रिमेजेस थे, स्क्रिमेजेस मींस जो आपस में ये लोग लड़ते, जो फ्रेंडली लड़ते हैं ना, स्ट्रगल जो रहता है उसमें ये इन्वॉल्व रहता था। दैट इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज। तो वो उन सब में इन्वॉल्व रहता था और ऑल टाइम उनके साथ दौड़ता रहता था, तो एक्सरसाइज तो नेचुरली हो रही थी। He discovered the joys of being bowled over, tramped on and squashed every few minutes. अब ये जो ट्रिकी है, इसे मजा आने लगा उन लोग के साथ। कभी वो उसे धक्का देके चले जाते थे, कभी उसे वो पैरों में दब जाता था उनके, और दब जाता था, स्क्वैश हो जाता था हर कुछ मिनटों में। तो वो एंजॉय करने लगा था वो सब यहाँ। He became an accepted member of the gang, और इस गैंग का, ये जो पहले से डॉग थे, वो जो ग्रे हाउंड और उसका गैंग था, उसी गैंग का ये एक एक्सेप्टेड मेंबर बन चुका था। ठीक है, तो अब ये उन्हीं डॉग्स के साथ फ्रेंडली हो गया था काफी।
An unlikely, silky little object among the shaggy crew, fighting like a tiger for his share at meal times and hunting rats in the old hen house at night. He had never had such a time in his life. अब ये जो था ना, ये जो ट्रिकी था, ये सिल्की सा ऑब्जेक्ट था। और इन सब के ये तो बड़े रफ थे ना, शुरू से यही थे। और ये ट्रिकी इन सब के बीच में सिल्की सा छोटा सा ऑब्जेक्ट था। शैगी मीन्स वो जो गुंडे वाला क्रू होता है, ठीक है, मतलब बॉसी जो होते हैं, वो वाला क्रू, वो वाला ग्रुप, वो उनके बीच में टाइगर की तरफ फाइट करता था वो अपने मील टाइम्स में। और रात में हेन हाउस में जाके रैट्स को हंट करता था। ऐसा टाइम ट्रिकी ने कभी नहीं देखा था, क्योंकि उसे तो हंट करने की जरूरत ही नहीं थी ना, उसे तो रेडीमेड खाना दिया करती थी मिसेस पॉम्प्रे। अभी वो इन सब में एंजॉय कर रहा था। All the while, Mrs. Pomfrey hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletins. और उधर मिसेस पम्परे जो थी अपने घर पे वो बहुत ज्यादा परेशान थी, बहुत ज्यादा वरिड थी। और कह रहे हैं कि लगभग 12-13 बार वो दिन में कॉल कर दिया करती थी कि कैसा है ट्रिकी। I dodged the questions about whether his cushions were being turned regularly or his correct coat worn according to the weather. अब dodge means मतलब वो होता है ना कि किसी चीज को अवॉइड करने के लिए, कोई क्वेश्चन पूछा है, हमें उसका आंसर देना नहीं है, तो हम क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं और दूसरी कोई बात ले आते हैं। वही है डॉज का मीनिंग। तो वो कह रहे हैं कि वो क्वेश्चन करती थी, उसके क्वेश्चंस चेंज हुए हैं क्या, वेदर के हिसाब से उसे कोट पहनाया जा रहा है क्या, तो तुम तो देख ही रहे हो क्या कंडीशन है इसकी। तो वो ये सारे क्वेश्चंस इग्नोर करता था, अवॉइड करता था, क्योंकि यहाँ तो कोट वोट का कोई मतलब ही नहीं था। But I was able to tell her that the little fellow was out of danger and convalescing rapidly. Convalescing means recovering from an illness. तो वो बोल रहे हैं कि लेकिन मैंने उन्हें इतना बता दिया था कि ये जो ट्रिकी है, लिटिल फेलो ट्रिकी को बोल रहा है, वो अभी खतरे से बाहर है और बहुत तेजी से इम्प्रूव कर रहा है। The word convalescing seemed to do something to Mrs. Pomfrey. ये जो वर्ड convalescing था, ऐसा महसूस हुआ कि मिसेस पॉम्प्रे थोड़ी एक्साइटेड हो गई थी। She started to bring round fresh eggs 2 dozen at a time to build up Tricky's strength. अब उन्होंने क्या किया कि 2 डजन फ्रेश एग्स भेजने शुरू किए रोज, जिससे ट्रिकी की वापस से स्ट्रेंथ बहुत जल्दी से आ जाए। बताया ना इसने कि रिकवर हो रहा है। For a happy period, my partners and I had 2 eggs each for breakfast. But when the bottles of wine began to arrive, the real possibility of the situation began to dawn on the household. कह रहे हैं कि वो 12 फ्रेश एग्स डेली भेजा करती थी उस लिटिल डॉग के लिए। उसे तो जरूरत थी नहीं, उसका तो पहले ही फूड कट डाउन करना था। तो इन लोगों ने क्या किया, वो कह रहा है कि मैं और जो भी मेरे पार्टनर्स थे यानी असिस्टेंट थे, हम लोगों ने 2 एग हर ब्रेकफास्ट में लेने शुरू कर दिए। बट व्हेन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगैन टू अराइव, द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ सिचुएशन बिगैन टू डॉन ऑफ द हाउस होल्ड। कह रहा है कि असली बात तो तब आई जब उन्होंने वाइन बॉटल भेजना शुरू किया। इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड। अब वाइन भेजना क्यों शुरू किया था उन्होंने, कि ट्रिकी का ब्लड थोड़ा एनरिच हो सके। लंच बिकेम अ सेरेमोनियल ओकेशन विद 2 ग्लासेस ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील। तो वो जो वाइन का जो बॉटल वो भेजा करती थी, अब सुबह तो इन्होंने जो एग्स भेजने शुरू किए, इन्होंने ब्रेकफास्ट में लेने शुरू कर दिए। वाइन जो है तो वो कह रहा है कि वो सेरेमोनियल ओकेशन हो गया, मजा ले रहे थे ये लोग वाइन के साथ। कुछ तो ये लोग लंच के पहले और कुछ ड्यूरिंग लंच ये लोग वाइन लेते थे। देखो ये सारा फिगर देख रहे हो तुम लोग, ये देखो फिगर देख रहे हो तुम लोग, यहाँ पे वाइन भी है, एग्स भी हैं, और अभी आगे पढ़ोगे तुम लोग ब्रांडी भी भेजी थी उन्होंने। सो सी नाउ, we could hardly believe it when the brandy came to put a final edge on Tricky's constitution. कह रहे बिलीव नहीं हो रहा था कि एग्स और वाइन के बाद अब इन्होंने ट्रिकी के लिए ब्रांडी भेजना शुरू कर दिया था। For a few nights, the fine spirit was rolled around, inhaled and reverently drunk. Reverently means showing respect, means they were enjoying a lot. इतना एफर्ट नहीं कर सकते थे वो, ये जितनी ये रिच मिस्ट्रेस भेजी जा रही थी। तो उसने कहा कि कुछ रात के लिए ये जो फाइन स्पिरिट, किसके लिए बोल रहे हैं वो लोग, ब्रांडी के लिए बोल रहे हैं। फाइन स्पिरिट क्या है, ब्रांडी है। तो कह रहा है कि कुछ रात तक ये जो फाइन स्पिरिट थी ना, उसे इनहेल किया गया और बहुत ही इज्जत से बाकायदा एंजॉय करते हुए ड्रिंक किया गया। They were days of deep content, starting well with the extra egg in the morning, improved and sustained by the midday wine, and finishing luxuriously round the fire with the brandy. कह रहा है क्या दिन थे, कितना satisfaction मिलता था। सुबह हम स्टार्ट करते थे अपना जो ब्रेकफास्ट था एक्स्ट्रा एग्स के साथ जो वो भेजती थी। उसके बाद कह रहा है जो मिड डे मील था वो सस्टेन्ड हुआ करता था, बहुत ही इंप्रूव हो गया था क्योंकि वाइन थी साथ में। और फिर फिनिश करते थे हम बहुत ही लग्जूरियस वे में, किसके साथ, ब्रांडी के साथ। तो कह रहा है कि मजा आ गया था उन दिनों। It was temptation to keep Tricky on as a permanent guest, but I knew Mrs. Pomfrey was suffering and after a fortnight felt compelled to
phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection. कह रहे हैं ना, टेम्पटेशन मीन्स होता है लालच. ये क्या होता है, अ डिजायर टू डू समथिंग दैट यू नो दैट इट इज रॉन्ग. तो वो कह रहे हैं कि टेम्पटेशन था कि ट्रिकी को ना परमानेंट गेस्ट की तरह रख लेते हैं. परमानेंट गेस्ट की तरह क्यों रखना चाह रहे थे? क्यों? क्योंकि इनका इन्हें फ्री के एग्स मिल रहे थे, ब्रांडी मिल रही थी, वाइन मिल रहे थे. तो वो कह रहा है कि थोड़ा सा लालच आ गया था हमें, लेकिन ये कंसिडरेट था, बहुत ही अच्छा ह्यूमन बीइंग था. तो कह रहा है कि मिसेस पॉम्प्रे का मुझे पता था कि वो सफर कर रही होंगी. तो कह रहा है कि आफ्टर फोर्टनाइट यानी 15 दिन के बाद इन्होंने कह रहा है कंपेल्ड मींस आई वाज फोर्स्ड टू. ठीक है, मतलब उसके कॉन्शियस मतलब उसके इनर कॉन्शियस ने उसे फोर्स किया होगा कि बता देते हैं. तो उसने बताया मिसेस पॉम्प्रे को कि लिटिल डॉग ये जो ट्रिकी है उसने रिकवर कर लिया है और अब वो कलेक्शन का इंतजार कर रहा है, यानी कि आप यहाँ से उसे लेके जा सकती हैं. Within minutes, about 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery. The chauffeur opened the door and I could just make out the figure of Mrs. Pumphrey almost lost in the interior. तो ये देखो फिगर देखो, यहाँ पे ये मिसेस पॉम्प्रे आई है, ये शॉफर खड़ा है. शॉफर क्या होता है? ड्राइवर ऑफ द कार. सॉरी, यहाँ शॉफर की स्पेलिंग रॉन्ग हो गई है. देखो ये जो शॉफर है ना, ये स्पेलिंग करेक्ट है. ओके, सो शॉफर है ये जो ड्राइव करता है कार, और यहाँ मिसेस पॉम्प्रे है. तो वो बोल रहे हैं कि ग्लीमिंग मतलब काफी लग्जूरियस कार वहां पे आ गई, ब्लैक मेटल कार. और कह रहे हैं कि मैं देख रहा था, मिसेस पॉम्प्रे को देख रहा था, लेकिन वो जो कार का इंटीरियर था ना वो उसमें लॉस्ट हो गया था, यानी कि कार बहुत ज्यादा लग्जूरियस थी. Her hands were tightly clasped in front of her. Her lips trembled. Oh, Mr. Harriet, do tell me the truth. Is it really better? अभी जब इसने देखा तो उसके हाथ ना ऐसे करके क्लैस्प हो रखे थे और वो पूछ रही हैं इनसे कि, और उनके जो लिप्स थे वो ट्रम्बल हो रहे थे, शुक हो रहे थे, कांप रहे थे. और वो पूछती हैं, मिस्टर हैरियट प्लीज सच बताइए, सही हो गया ना मेरा डॉगी, यानी कि सही हो गया ना ट्रिकी? Yes, he is fine. There's no need for you to get out of the car. I'll go and fetch him. उसने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है, और आप बाहर मत निकलिए, मैं खुद से जाता हूँ और लेके आता हूँ. अभी रीजन देखोगे तुम लोग कि ये क्यों बोल रहा है. I walked through the house into the garden. A mass of dogs was hurtling round and round the lawn, and in their midst, ears flapping, tail waving, was the little golden figure of Tricky. तो वो कह रहे हैं कि मैं घर से होते हुए गार्डन की तरफ गया और वहां वो पूरा का पूरा जो गैंग था ना डॉग्स का, वो सारा था. हर्टलिंग मीन्स क्या है? टू मूव विद ग्रेट स्पीड. वो सारे के सारे जो डॉग्स थे वो भाग दौड़ कर रहे थे लॉन में, और उनके बीच में कहीं ईयर फ्लैप करता हुआ, टेल वेव करता हुआ वो छोटा सा गोल्डन फिगर था ट्रिकी का. 2 हफ्ते में वो पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्म हो चुका था एक लाइट हार्ड मसल्ड एनिमल में. लाइट मीन्स फ्लेक्सिबल, ग्रेसफुल, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था वो, उसकी बॉडी शेप में आ गई थी. He was keeping up well with the pack, stretching out in great bounds, his chest almost brushing the ground. तो वो कह रहा है कि ये जो पैक था ना, ये जो एनिमल्स का पैक था, वो जो डॉग्स का पैक था, उनके साथ वो बहुत बढ़िया एडजस्ट कर रहा था, स्ट्रेच करता था उनके साथ, और उसकी जो चेस्ट थी ना वो लगभग ग्राउंड को टच कर रही थी, यानी उसकी फिजिक बहुत बढ़िया हो गई थी. और ये क्यों इससे कह गया है कि आप मत जाइए, क्योंकि अगर ये देखती कि कितना रफली रह रहा है ये इन डॉग्स के साथ, वो जो शैगी क्रू था, तो वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाती. इसलिए इसने कहा कि आप कार में ही रहिए, मैं खुद लेके आ जाता हूँ. I carried him back along the passage to the front of the house. अब इसने ट्रिकी को उठाया और वो घर के सामने आया. The chauffeur was still holding the car door open when Tricky saw his mistress. तो वो जब ये इसे लेके आया तो शॉफर ने अभी भी ये देखो दरवाजा खोला हुआ था, और अभी इसने जैसे ही ट्रिकी ने देखा कि अपनी मिस्ट्रेस को, he took off from my arms in a tremendous leap and sailed into Mrs. Pomfrey's lap. ये देखो फिगर में किस तरीके से वो भाग के मिसेस पॉम्प्रे के गोद में आ गया है. तो डॉग्स जो हैं वो अपनी मिस्ट्रेस को या मास्टर्स को, मैंने कहा ना, बहुत प्यार करते हैं. तो वो तेजी से कूद के उसके ऊपर आ गया. She gave a startled oof and then had to defend herself as he swarmed over her, licking her face and barking. अब वो ना मतलब शॉक्ड होके वो कह रही है उफ, क्योंकि इतनी तेज वो उसके ऊपर कूदा ना, और उसे इतनी तेज कूदा कि उसे अपने आप को बचाना पड़ा, क्योंकि ये जंप, स्वाम्प मींस टू जंप ओवर, वो जंप कर गया उसके ऊपर जंप कर रहा था और उसे लिक कर रहा था और बाक कर रहा था. ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हेल्ड द शॉफर टू ब्रिंग आउट द बेड्स, टॉयज, कुशन्स, कोट्स एंड बॉल्स, नन ऑफ व्हिच हैड बीन यूज्ड. और यहाँ वो बोल रहा है इस एक्साइटमेंट के बीच में मैंने शॉफर को बोला, शॉफर को इसने दे दिया वो बेड्स, टॉयज, कुशन्स, कोट्स, बोल्स, जो भी इसने ट्रिकी के लिए भेजे थे, वो कह रहा है उनमें से कुछ भी हमने यूज नहीं किया था. As the car moved away, Mrs. Pomfrey leaned out of the window. और जैसे कार वहां से जाने लगी तो वो विंडो से उन्होंने बाहर झुक के देखा इसे. Tears shone in her eyes. उसकी आंखों में आंसू नजर आ रहे थे.
her lips trembled, और अभी भी जो उसके lips थे वो tremble कर रहे थे. Oh, Mr. Harriet, she cried, how can I ever thank you? और वो कह रही है Mr. Harriet को, कैसे ही thank you बोलूं मैं, बहुत ज्यादा grateful थी वो. This is a triumph of surgery. और क्योंकि उसके डॉग ने इतनी जल्दी रिकवर कर लिया था, मिरेक्युलस था, तो इसीलिए उसने इसे क्या नाम दिया? A triumph of surgery. So this is how this entertaining lesson ends. I enjoyed the lesson thoroughly, and I believe you people would also have enjoyed. And if you have got the lesson well, please like, subscribe, and share. Thank you so much. Grateful.